फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। जैसे कि हमने जो है इंटेलिजेंस के बारे में जाना था और उसकी थ्योरीज़ की थी। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी हमने की थी, लेकिन बहुत डीप में नहीं की थी, थोड़ी बहुत ही की थी। इस वजह से आज मैं एक अलग लेक्चर मल्टीपल इंटेलिजेंस पे लेके आई हूँ, क्योंकि कई बार जो है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चों को जो है होता है कि मैं अच्छे से किया हो ये कंसेप्ट जो है, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है बीएड वगैरह में भी यूज़ होता है, एमएड में भी यूज़ होता है और आगे सीटेट और पीएसटेट जितने भी टेट के एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे ही जाते हैं इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। आज हम जानेंगे मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये तो पता ही है, पिछली वीडियो अगर आपने देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा इंटेलिजेंस के बारे में कि ये जो थ्योरी है मल्टीप्लिकेशन की हॉवार्ड गार्डनर ने दी थी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें कि इंटेलिजेंस है क्या, इंटेलिजेंस क्या करती है, इंटेलिजेंस हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। ये हमें इतना एबल बनाती है ताकि हम अपने कल्चरल सेटिंग में रह सकें, ठीक है। ये हमें सिखाती है कि अपनी सोसाइटी में हमने कैसे रहना है। यही जो है हमारी इंटेलिजेंस है। अगर हम बात करें तो इंटेलिजेंस को हम टैलेंट्स भी कह सकते हैं और स्किल्स भी कह सकते हैं। और गार्डनर ने क्या कहा था, ये आप कोटेशन याद कर सकते हो, कई बार पूछी जा सकती है। द काइंड ऑफ इंटेलिजेंस वुड अलो डिफरेंट वेज टू टीच रेदर देन वन, ठीक है। अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस हमें और भी सिखाती है कि हम अलग अलग वेज यूज़ कर सकते हैं टीच करने के लिए। सिर्फ एक मेथड नहीं ना होता टीच करने के लिए, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, लेक्चर कम डिस्कशन मेथड, ग्रुप डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, इतने मेथड्स होते हैं डिफरेंट। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ को पढ़ाने का एक मेथड नहीं है, उसी तरीके से डिफरेंट तरह की जो है इंटेलिजेंस होती है, ठीक है। अगर हम बात करें तो इन्होंने पहले मल्टीपल इंटेलिजेंस जो है इन्होंने म्यूज़िकल इंटेलिजेंस तक दी थी, फिर उसके बाद आगे जाके इन्होंने जो है बढ़ाई इंटेलिजेंस, जिससे कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एक्सटेंशियल इंटेलिजेंस जो है वो ऐड अप की गई। तो वैसे सिंपली क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंटेलिजेंस की बाद में कौन सी यूज़ की ऐड की गई थी हॉवार्ड गार्डनर के द्वारा। तो उन्होंने जो है नेचुरलिस्टिक और एक्सटेंशियल जो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस है वो ऐड की थी बाद में, और बाकी इंटेलिजेंस जो है उन्होंने पहले ही थी। कौन कौन सी इंटेलिजेंस होती है, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। अब इन्होंने इसमें क्या बोला है कि कई बार क्या होता है, बच्चा ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक ही इंटेलिजेंस हो। लाइक कि बच्चा जो है उसको म्यूज़िकल इंटेलिजेंस भी है, उसमें नेचुरल इंटेलिजेंस भी है, ठीक है। 2-3 इंटेलिजेंस या ज़्यादा इंटेलिजेंस जब बच्चे में हो उसे मल्टीपल इंटेलिजेंट चाइल्ड कहा जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। अब लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है, हमारी एबिलिटी किसको करने की। अब आप देख सकते हो वर्ड ही इंडिकेट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ वर्ड की तरफ देखना है और ये वर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, लॉजिकल और मैथमेटिकल। तो इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स को इजीली कैलकुलेट कर पाता है, चाहे वो डिडक्टिवली करे चाहे वो इंडक्टिवली करे, वो जो है इजीली मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है, मैनिपुलेट कर पाता है और सम्स वगैरह जो है इजीली आते हैं। मींस कि इस कैटेगरी में बच्चे की जो है लॉजिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी, जिसमें वो बच्चा जो है वो मैथ्स के सम इजीली सॉल्व कर पाएगा। बस आपने इतना ही याद रखना है इसमें। अगर हम बात करें इंट्रापर्सनल की, अब इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल दो तरह की इंटेलिजेंस होती है। इंट्रा क्या होती है, एक व्यक्ति की अपनी फीलिंग्स, ठीक है, इनर फीलिंग्स हो गई उसके जो ड्रीम्स है, उसके जो आइडियाज़ हैं, उसे इंट्रापर्सनल जो है कहा जाता है। और इंटरपर्सनल क्या होता है, जब हम दूसरों के साथ जो है जैसे बातचीत करते हैं। तो इसी तरीके से इंट्रापर्सनल वो एबिलिटी है जिससे हम अपने इमोशंस को, अपने गोल्स को, अपने इंटेंशंस को खुद समझ पाते हैं, ठीक है। क्या है, वो एबिलिटी है जिससे हम अपने इमोशंस को, गोल्स को और इंटेंशंस को समझ पाते हैं। अगर हम बात करें बॉडीली किनेस्थेटिक की, तो बच्चा जो है आर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्राफ्ट में अच्छा होगा, उसकी मोटर स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, डांसिंग में अच्छा होगा और जो है अपनी प्रॉब्लम सॉल्व ईजिली कर पाता होगा। कौन सी वाली, बॉडीली वाली। मीन्स कि उसमें फ़ाइन मोटर स्किल्स होंगी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि बच्चे में जो है फ़ाइन मोटर और स्किल्स जो है किस इंटेलिजेंस में होगी, तो वो है बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। अगर हम बात करें आगे तो अगला है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस।
तो विजुअल स्पेशल क्या है कि बच्चा जो है मेंटली और कंक्रीट जो है चीज़ें समझ पाएगा, ठीक है, मैनिपुलेट कर पाएगा ऑब्जेक्ट को, और जो है वो इजीली काम कर पाएगा। मींस कि ये भी थोड़ा ब्रेन से रिलेटेड होती है। विजुअल स्पेशल मींस कि पहले देखेगा और फिर चीज़ को इजीली समझ लेगा, वो जो है विजुअल स्पेशल इंटेलिजेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। अब आपने ये जो इंटेलिजेंस है ना, इसके सिर्फ नाम देखने हैं। जब आप नाम देखोगे आपको ईजिली पता चल जाएगा कि किससे रिलेटेड है, ठीक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये जो गार्डनर की थ्योरी है। म्यूज़िक क्या होता है, जो हम गाने वगैरह सुनते हैं ना, तो वही बच्चा जो है उसको रिदम के बारे में नॉलेज होगी, पिच के बारे में नॉलेज होगी, साउंड्स के बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। मींस कि वो बच्चा जो है इजीली सॉन्ग्स वगैरह गा सकता होगा और उसे जो है रिदम्स वगैरह के बारे में पता होगा, ठीक है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि सिंगर्स वगैरह होते हैं, वो सब इसमें आते हैं। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। अब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है कि नेचर के बारे में बच्चे को पता होगा, अपने सराउंडिंग्स के बारे में पता होगा कि कैसे आसपास के हमें जो है बचा के रखना है, अपने इन्वायरमेंट को, पेड़ लगाने हैं, पौधे और लगाने चाहिए, उधर उसे जो है फ्लोरा और फौना दोनों का पता होगा, उसको अच्छे अंडरस्टैंडिंग होगी अपने नेचर की, उसे जो है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कहा जाता है। अगर हम बात करें एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस की, तो ये क्या है, एक तरह की कॉन्शियसनेस है कि बच्चा जो है अपने बारे में, अपनी इनर लाइफ के बारे में उसको अच्छे से पता होगा, कैसे उसने दूसरों के साथ रिलेशनशिप रखने हैं, अपने स्पिरिट के बारे में, इसमें अपने एग्जिस्टेंस के बारे में बच्चे को इसमें पता होगा, ठीक है। ये जो है आप पढ़ सकते हो एक बार कि एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस इज कंसर्न्ड विद द इनर लाइफ ऑफ माइंड, कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है और अब हमारे स्पिरिट में क्या है, एंड इट्स रिलेशनशिप टू बीइंग इन द वर्ल्ड। मीन्स कि जो हमारे मन में चल रहा है, हमें कैसे दूसरों के साथ क्या रहना है, कैसे हमें क्रिएटिव बनना है, कैसे हम अवेयर होते हैं दूसरों के बारे में, ये सब जो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में आता है। एग्जिस्टेंशियल का मतलब ही क्या है, एग्जिस्टेंस, कि हमारी एग्जिस्टेंस क्यों हुई है, ठीक है, हमारी एग्जिस्टेंस क्यों हुई है, ये सारा ये जो है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस बताता है। नेक्स्ट म्यूज़िकल इंटेलिजेंस हम कर चुके हैं। सो अगर हम इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस करें, तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, दूसरों के साथ हमें कैसे रहना है, दूसरों के मतलब कैसे दूसरों को मोटिवेट करना है, कैसे उनके इंटेंशंस क्या हैं, दूसरों को समझना, उनके मूड्स को समझना, उनके फीलिंग्स को समझना, ये सब जो है किस में आता है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में। तो इसके लिए ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, इसमें ये पढ़ना बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्या एम्फेसाइज करता है, दूसरों के साथ कैसे हमने उन्हें ऑब्जर्व करना है, कैसे उनके मूड देखने हैं, मूड के अकॉर्डिंग हम कहते हैं ना कि एग्जांपल लेते हैं कि आज हम देखेंगे टीचर किस मूड में है, वैसे ही उनसे बात करेंगे, है ना। कई बार देखा जाता है कि बड़ा किस मूड में, अगर कोई मदर या फादर से हमें परमिशन लेनी है तो पहले हम मूड देखते हैं ना, तो वही इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है। अब तो आपको याद रह जाएगा ना। सो ये भी एक तरह से हमारे गोल्स हैं, हमारे मोटिवेशंस को अचीव करने में हमें हेल्प करता है। सो हमने सभी जो है इंटेलिजेंस कर ली है। अब कंक्लूज़न में अगर हम आएँ तो क्या देखते हैं कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, एक तरह का डायग्नोस्टिक टूल है। ये मैंने इसलिए लिखा है, कई बार पूछा जा सकता है कि मल्टीपल इंटेलिजेंस क्या है, डिफरेंट आपको दिए होंगे, तो ये एक तरह से डायग्नोस्टिक टूल है। डायग्नोस्टिक क्या होता है, जिसे हम अच्छे से डायग्नोस कर पाएँ, खोज कर पाएँ जिसकी। तो इसी तरीके से ये क्या करता है कि हम कितने स्मार्ट हैं या हम कैसे स्मार्ट और हो सकते हैं, ये हमारी हेल्प करता है, ताकि हमारी जो सेल्फ इस्टीम है वो कम ना हो, क्योंकि कंपटीशन जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे सेल्फ इस्टीम कम ही होगी। तो कंपटीशन भी बढ़े, हमारी सेल्फ इस्टीम भी बढ़े, उससे जो है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी हमें हेल्प करें, तभी जो है हम हाईली इंटेलिजेंट बन पाते हैं। सो आज हमने होवार्ड गार्डनर की थ्योरी की है। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। ये जो है छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं सीटेट और पीएसटेट में, जो मैंने सारे करवाए हैं कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या है, या ये भी पूछा जा सकता है कि कितनी उसने इंटेलिजेंस दी है, या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस क्या होता है, या फिर आपको जो है 4-5 इंटेलिजेंस की जो हैं पॉइंट्स दिए होंगे और आपको चेक करना होगा कि वो गार्डनर की थ्योरी है कि नहीं है, या पूछा जा सकता है कि गार्डनर की थ्योरी किसने दी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सीटेट या पीएसटेट दोनों में बन सकते हैं। सो होप यू लाइक दिस। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। थैंक यू।